हाय गाइस, वेलकम। द लेजेंडरी वॉरेन बफेट ने कहा था कि अगर आप कोई भी बिजनेस को नहीं समझते हो तो उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करो। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जो अपनी बिजनेस में बादशाह है। उन्होंने अपने कंपटीशन पे बहुत कब्जा किया है। ऑलमोस्ट 60 से 70% मार्केट शेयर इनके पास है अपनी इंडस्ट्री में, अपने बिजनेस पे। तो इन कुछ स्टॉक्स पे लॉन्ग टर्म के लिए एक नजर डालते हैं। लेट्स बिगिन। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक, मैं एक सीए हूं और इस चैनल के द्वारा हमारा यही प्रयास है कि स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से एडवांस A to Z आपके लिए सिंपल से सिंपल शब्दों में वीडियोस लाएं ताकि आप सीखें और वो गलतियां ना करें जो हर कोई शुरुआत के दिनों में करता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये सारी कंपनीज अपने सेक्टर, अपने बिजनेस में बहुत ही आगे है, इतना कि लोग इन्हीं को वो प्रोडक्ट ही समझते हैं और सीधा रिलेट कर पाते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट पे आपको मैं आईटीसी पे एक नज़र डालने को लेके जाऊंगा। आईटीसी के पास कई सारी बिजनेसेस है, लेकिन उनमें से एक है सिगरेट्स की बिजनेस, जहां इनकी मार्केट शेयर 60 से 70% से भी ज़्यादा है। सिगरेट्स जितने भी आप कॉमन देखते हो, हैबिचुअल होते हैं, तो इनकी जो मार्केट है वो बार बार लेती है, खरीदती है और इनकी सेल्स बढ़ती है। पर अगर आप स्टॉक की एक नज़र डालोगे तो करीबन 218 के पास अभी ट्रेड कर रही है। इसकी हाई पिछले एक साल में 265 थी और लो भी 200 के पास ही थी। यानी अगर आप चार्ट पे एक नज़र डालोगे, ये कॉन्स्टेंटली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। बार बार 200 को छूते वो वापस ट्राई कर रहा है और हाई बनाई इसने 260 की बीच में, पर अभी फिर से करेक्ट होके 220 के आसपास मिल रहा है। तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि 200 पे नीचे ये नहीं जा रहा और बार बार कोशिश कर रहा है कि ये शेयर ऊपर पहुंचे। पर एक खास बात मैं आपको ज़रूरी बात बता दूं कि सिगरेट्स जो प्रोडक्ट है, हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट है, दैट इज़ लोगों को नुकसान पहुंचाती है, स्टिल सिगरेट्स लोग कंज्यूम करते हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में ये जो है एक नेगेटिव एस्पेक्ट दे सकती है आईटीसी को। दूसरी कंपनी जो मैं आपको लेके जाऊंगा वो है आइचर मोटर्स पे। आइचर मोटर्स जब आप देखते हो तो इनकी रॉयल एनफील्ड ब्रांड बहुत ही आइकॉनिक है और यूथ में बहुत ही पसंदीदा एक प्रोडक्ट, जिनको हम बुलेट भी बोलते हैं। 250 सीसी बाइक्स में इनके पास काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर है। कई सारे कॉम्पिटिटर्स आने और जाने के बावजूद ये बहुत ही आगे है, क्योंकि हैंडमेड बाइक्स जो इनकी क्वालिटी और फील देती है लोगों को, बाइकर्स को, उसके कारण इनकी मार्केट कैप 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। करंट प्राइस 2500 के आसपास है, पर हाई इसने लगाई 3000 और पिछले एक साल में लो इसका सिर्फ 2300 था। इसकी भी चार्ट अगर आप देखोगे तो बार बार ये आपको 2300 से नीचे जाते हुए नहीं दिखेगा, एक रेंज में ही दिखेगा और हाई लगाने की कोशिश करते रहता है 3000 के पास। तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो, एक अच्छे स्टॉक की तरह, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की तरह। अगला जो है मैं आपको लेके जाना चाहूँगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इस जिंक की माइनिंग, लेड की माइनिंग, सिल्वर की माइनिंग में एक मोनोपोली की तरह है, क्योंकि काफ़ी दिनों तक ये कंपनी लीडिंग प्लेयर, डोमिनेंट प्लेयर रह चुकी है जिंक माइनिंग में। इसकी मार्केट कैपिटल 1,30,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। करंट प्राइस 313 के पास। पिछले एक साल में 410 का हाई बनाया और 225 की लो। इसकी भी चार्ट अगर आप देखोगे तो जहां ये 240 से शुरू हुआ, एक बार फिर 260, फिर धीरे धीरे अप ट्रेंड में जाते हुए 308 का इसने जो है एक रेंज बना लिया, एक बेस बना लिया है। अभी ये मिल रहा है 313 के पास, और क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो।
ऐसा ही कुछ माइनिंग फेस में कोल इंडिया लिमिटेड भी है। कोल इंडिया लिमिटेड की मार्केट कैपिटल 90,000 करोड़ है और दुनिया की लार्जेस्ट कोल माइनिंग कंपनी है ये। 140 के आसपास अभी आपको करंट प्राइस दिखेगी, हाई 200 है और लो 120 है। इसकी भी अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये कभी 125 के नीचे जा ही नहीं पाता, क्योंकि बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। पर जैसा मैंने आपको समझाया कि ये कोल माइनिंग में है, तो दुनिया जैसे सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में जाती हुई दिख रही है और कोल की शॉर्टेज दिख रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इसको अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हो। आखिरी और बेस्ट इन द लिस्ट में मैं आपको ऐसी कंपनी पे लेके जाना चाहता हूँ जिनकी प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे मार्केट शेयर, इतने अच्छे मार्केट शेयर के साथ है कि इनकी प्रोडक्ट का नाम ही, ब्रांड ही उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर देता है। बोलते ही फेविकॉल, बोलते ही आपको इस कंपनी की याद आएगी। इनकी प्रोडक्ट्स का नाम एडेसिव, या आप बोल सकते हो कि स्टिकिंग गम, या कुछ भी बोलने के बावजूद लोगों को फेविकॉल ही दिमाग में आता है सबसे पहले, जो इनका बहुत ही लीडिंग ब्रांड है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। करंट प्राइस करीबन 2,400 है। पिछले एक साल में इसने लो बनाया 1,630 के पास और इसकी हाई 2,500 है। अगर आप इनकी चार्ट पे भी एक नज़र डालोगे तो एक कांस्टेंट अप ट्रेंड दिखेगा आपको। करीबन 1,600 से लेकर जो ये बार बार लगातार बढ़ते जा रहा है और अब आपको मिल रहा है करीबन 2,400। इस पे भी आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। फेविकॉल को बीट करना आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में। तो आशा करता हूँ ये 5 कंपनीज के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज मिली, जो अपने इंडस्ट्री में बहुत ही लीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा मार्केट शेयर के साथ है। ऐसे ही कुछ कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, जिनमें आपको फंडामेंटली भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी एज वेल एज शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छे स्टॉक्स नज़र आएंगे। हमने ऑलरेडी मोनोपोली स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाई है, जिस सेक्टर्स में वो ओनली कंपनी है जो मार्केट में लिस्टेड भी है। इसमें अपने मार्केट शेयर के बारे में जाना, आगे भी कई सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखे, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर छोड़िएगा दोस्तों। हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब देंगे और कई सारे ऐसे सिंपल से सिंपल शब्दों में स्टॉक मार्केट के बारे में वीडियोस लाएंगे इसी चैनल पे। तो जरूर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और सबसे पहले हमारे वीडियो देखने के लिए बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आगे के वीडियोस में। थैंक यू।